गुप्त दरवाज़ा। अली को अपने दादा की पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। ये हवेली बहुत बड़ी और खंडहर जैसी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी। एक दिन जब अली हवेली का जायजा लेने गया तो उसे अपने दादा का एक पुराना नक्शा मिला। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, इसमें हवेली के एक ऐसे हिस्से का जिक्र था जिसका कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता था। ये देखकर अली का दिमाग घूम गया। उसने अपने दोस्त फैज़ान को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस छुपे हुए हिस्से को खोजने का फैसला किया। रात के अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे दोनों हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों पर लगी धूल और जाले उनकी मौजूदगी से हिलने लगे। अचानक फैज़ान की नज़र एक अजीब सी दरार पर पड़ी। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वो कोई साधारण दरार नहीं थी, बल्कि एक छुपा हुआ दरवाज़ा था। अली ने कांपते हाथों से उस दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। फिर फैज़ान ने ज़मीन पर पड़े एक पुराने लोहे के रॉड से दरवाजे को ठोका और अचानक एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उनके होश उड़ गए। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। अली ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला और उसके अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ सूखी हुई हड्डियां रखी हुई थीं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस राज को खोलेगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। ये पढ़ते ही अली और फैज़ान के दिल की धड़कन तेज हो गई। डायरी के पन्ने पलटते ही उन्हें पता चला कि ये हवेली अली के दादा की नहीं, बल्कि उनके एक नौकर की थी, जिसे लालच और गुस्से में आकर हवेली के मालिक ने मार दिया था। उसकी लाश को इसी तहखाने में छुपा दिया गया था और उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। तभी अचानक हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों को देख रहा हो। हवा तेज हो गई, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अली ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन अब फैज़ान वहां नहीं था। अली ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक संदूक के अंदर से एक भयानक चीख निकली और हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अगली सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ अली की डायरी पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब ये हवेली मेरा घर है और मैं यहां हमेशा रहूंगा। क्या अली और फैज़ान किसी आत्मा के शिकार हो गए, या इस हवेली का कोई और बड़ा राज छुपा है? कोई नहीं जानता।